दूसरा बड़ा इख्तलाफ सहाबा किराम का खड़ा हुआ, वो खड़ा ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कहाँ किया जाए, क्योंकि अब ये तो यकीन आ गया कि फौत हो गए, दफन कहाँ किया जाए। मसला इतना आसान है, लेकिन यकीन मानो लोगों ने पूरा, यानी एक बरेलवियत तो खैर पूरी, देवबंदियों में आधे, एक देवबंदियों का गिरोह ममाती कहलाता है, एक हयाती कहलाता है। इसमें भी दो गिरोह है इस मसले में, और एक दूसरे को बिल्कुल उसी तरह कहते हैं जैसे ये एक दूसरे को बरेलवी देवबंदी को कहते हैं। इसी तरह देवबंदियों के उस गिरोह को जो ममाती है उसको भी ये उसी तरह गलत समझते हैं। अब जब ये यकीन आ गया कि आप फौत हो गए, अब ये मसला आया कि आपको दफन कहां किया जाए, दफन कहां किया जाए। जब उन्होंने दफन का सोचा तो ईमानदारी से बताइए, जिंदा समझ के सोचा या फौत समझ के सोचा? ये जो सवाल पैदा हुआ कि कब्र कहां बनाई जाए, किसी के भी बारे में इस वक्त नबी का जहन से निकाल दो, किसी के भी बारे में जब ये जहन में सवाल आए कि कब्र कहां बनाई जाए, मेवा शाह में, दिल्ली कॉलोनी में, ये जो एयरपोर्ट के पास है मॉडल कॉलोनी वाला, यहां बनाया जाए या कोई और, या हब चौकी के उधर बनाया जाए, कहां कब्र बनाई जाए, तो ये किस बंदे के बारे में कब्र का सोचा जाता है, जो जिंदा हो या जो फौत हो गया हो?